Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I want to discuss something on buffer solution because it is very important topic for both board exam as well as for ETA. तो एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं होता, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है तो अपलोड नहीं होती। इंशाल्लाह 4-5 वीडियोज़ में अपलोड करूँगा इस पर। नाउ आई वांट टू डिस्कस बफर सोल्यूशन, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी एंड बफर मैकेनिज्म। सो आप सबको पता है कि बफर सोल्यूशन क्या है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द वीक बेस एंड इट्स साल्ट। ये बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसमें वीक एसिड या वीक बेस क्यों यूज़ होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, let's suppose we have the acidic buffer of acetic acid and its salt, which is for example sodium acetate. Now if we have this acidic buffer in a beaker and हम उसमें कोई रिएक्शन करना चाहते हैं तो बफर का काम क्या होता है कि if certain amount of acid or base is added to that buffer solution, it will neutralize that extra acid or base to resist to change its pH or to maintain the pH of the mixture. So this type of solution is called buffer solution which resist to change its pH. तो ये क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी एडेड सम अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पर चले जाते हैं कि वो pH चेंज नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक एसिडिक बफर है तो ऑब्वियसली वी विल हैव एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और ये इसका साल्ट है सोडियम एसीटेट। सो ये इस तरह होगा एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। Now what happen if extra amount of acid or base is added to it? How the buffer works? What is buffer action and what is the difference between buffer action and buffer capacity? ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एसिड ऐड कर लिया, लेट सपोज एसिड मीन्स हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ले चैटलर्स प्रिंसिपल, इफ हाइड्रोजन आयन इज एडेड so the equilibrium will disturb and this extra hydrogen ion will react with this ionized part of the acid which is also called deprotonated acid, deprotonated, from which the proton has been removed, or it is also called the conjugate base of this weak acid. So this extra hydrogen ion will react with this acetate ion and the equilibrium shift in the डायरेक्शन टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। और ये तब तक ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आएगा कि जब तक वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन यूज़ न हो जाए। लेकिन हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैंने कहा कि यार ये रिएक्शन जो हो रहा है ये तो बफर एक्शन है। नाउ व्हाट इज़ द बफर कैपेसिटी? लेट सपोज वी हैव हियर 100 एसीटेट आइंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डीप्रोटोनेटेड एसिड है ये हमारे पास कितने आइंस है, 100, और हमने यहाँ पर 105 हाइड्रोजन आइंस ऐड कर दिए। तो 100 हाइड्रोजन आयन तो ये 100 एसीटेट आयन न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइंस है वो क्या करेगा, वो पीएच को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बफर कैपेसिटी को क्या कर दिया है, एक्सीड कर दिया है। तो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। सो द एबिलिटी or the potential of buffer solution to absorb the hydrogen ion or hydroxyl ion without changing the pH is called what? Buffer capacity. जैसे कि 2018 की ईटा में क्वेश्चन भी आया था, इफ़ वी एड लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू अ बफर सोल्यूशन व्हाट विल हैपन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लिखा था कि चूँकि ये सोल्यूशन तो बफर है तो अगर हम ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगा। तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे और यहाँ पर ये बफर कैपेसिटी एक्सीड करेगा तो ऑब्वियसली फिर पीएच चेंज लाजमी होगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल बेस को ऐड करते हैं, बेस का मतलब क्या है कि हमने इस बफर सोल्यूशन में क्या ऐड कर दिया है, हाइड्रोक्सल आयन ऐड कर दिया है। सो दिस हाइड्रोक्सल आयन विल रिएक्ट विथ विच एसिड, अनआयोनाइज्ड एसिड। सो द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय आयोनाइज्ड एसिड एंड नाउ this base will be neutralized by the unionized acid. It will extract proton
and we will get water and acetate ion. So न तो वाटर pH चेंज करेगा और न ही एसिटेट आयन चेंज करेगा. तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि why we used weak acid or weak base in a buffer solution, because we need both protonated and deprotonated part of the acid. हमको आयोनाइज्ड एसिड भी चाहिए क्योंकि आयोनाइज्ड एसिड क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, और हमको अनआयोनाइज्ड एसिड भी चाहिए क्योंकि आयोनाइज्ड एसिड क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. सो इट इज कॉल्ड deprotonated acid and it is called protonated acid. So what happened in buffer? The extra acid which has been added, it is neutralized by deprotonated acid, and the base is ionized or neutralized by protonated acid. So that's why we will use weak acid or weak base in a buffer solution. अगर strong होगा तो strong तो ज़्यादा 99% आयोनाइज हो जाएगा, तो सिर्फ आयोनाइज पार्ट हमारे साथ होगा लेकिन अनआयोनाइज्ड नहीं होगा, और हमारे पास दोनों होने चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच. सो it is actually the process is called buffer action, and the ability of this buffer to absorb hydrogen or hydroxyl ion without changing its pH is called buffer capacity. So I think आपको explain हो गया होगा कि what is the difference between buffer action and what is the difference between buffer capacity. और आपको ये ETA 2018 का MCQs भी मेरे ख्याल में आपको explain हुआ होगा कि if we add large amount of acid or large amount of base, so what will happen? Obviously the pH doesn't maintain, it will obviously change. And 2018 में एक और भी इंजीनियरिंग के टेस्ट में आया था कि which of the following cannot be classed as buffer. तो obviously अगर उसमें मेरे ख्याल में ये ऑप्शन था परक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली परक्लोरिक एसिड तो सुपर एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो बफर में यूज़ नहीं होता. तो एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कांट बी यूज्ड एज बफर. या फॉर एग्जांपल इफ़ वी ऐड, अगर ये हाइड्रोजन आयन की तादाद इससे ज़्यादा हो जाए तो पीएच क्या होगा, लाजमी चेंज होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है ना, तो पीएच कम होगा. और अगर हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा हो जाए एसिड के बनिस्बत तो पीएच क्या होगा, ज़्यादा होगा, बेसिक की तरफ जाएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा हेंडरसन इक्वेशन पे, और 4-5 बहुत ट्रिक MCQs यहाँ से आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन, what kind of acid and bases may be used to form a buffer solution, what is meant by buffer action, what is meant by buffer capacity, and what is the difference between these. Thank you.